नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं बेव समाचार। किसान आंदोलन कई दिनों से लगातार चल रहा है और किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कृषि कानून रद्द करने के लिए तैयार ही नहीं है। बाकायदा केंद्र सरकार अपने तरफ से अब किसानों को एकजुट करने में लग गई है और ये बताने की कोशिश कर रही है कृषि कानून जो है वाकई में किसानों के फायदे के लिए है। लेकिन दिल्ली के आसपास किसान जो है वो वहाँ वारदात पे जुटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बाकायदा जो एनडीए के नेता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है या देशद्रोही से जोड़ दिया जा रहा है। नित्यानंद राय ने बयान भी दिया था कि जो किसान सैनिकों का रसद रोक दे, रेलगाड़ी रोक दे, वो किसान नहीं हो सकता। इसके अलावा चाहे तमाम आप नेता देख लीजिए, जो एनडीए के नेता हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि इनका लिंक जो है माओवादियों से है, नक्सली संगठन से है या फिर चाइना से है, पाकिस्तान से है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं अब सोशल मीडिया के जरिए भी क्रॉस कर रहे हैं इन सब बातों को और बहुत लॉजिकली बता रहे हैं कि हम क्यों इस आंदोलन के साथ खड़े हैं और किस तरीके से ये कृषि कानून जो है वो गलत है। इसी बीच अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसका राजनीतिक माइलेज भी लेना चाह रही हैं। इसी बीच में हेमंत सरकार ने जो है एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास वक्त नहीं है, किसान ठंड से मर रहे हैं, देश का अन्नदाता है, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जेएमएम जो है वो किसानों के साथ खड़ी है। हम बता दें कि हालिया दिनों में आपने देख रहे होंगे कि 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने जा रहे हैं और इसी दरमियान जब किसान आंदोलन अपने सबाब पर है तब हेमंत सरकार एक से एक कड़े फैसले ले रही है किसानों के लिए, जिसमें एक सबसे बड़ा फैसला था 50,000 जो ऋण है उसको माफ कर दिया जाएगा, 50,000 या उससे कम। इसके लिए 2,000 करोड़ का जो है बजट का प्रावधान किया गया और इस किसान के मुद्दे के जरिए कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन है वो अपनी राजनीतिक जो जमीन है उसको मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने उस दौरान जो है बीजेपी पर अटैक भी किया और कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के ऋण को माफ कराने के लिए कोई मदद नहीं करी है। हमारे राज्य में 5800 करोड़ का कर्ज है किसानों पर, लेकिन हमने जो है 2,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया है वो अपने खाते से किया है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, जीएसटी का पैसा भी मुझे नहीं मिला है। इस तरीके से हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा और लगातार इस वक्त में जब किसान आंदोलन अपने उफान पर है, कई किसान लोग जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं हेमंत सरकार जो है वो किसानों के साथ खुद को दिखाने की कोशिश कर रही है और इस जरिए उसने कई और किसानों के लिए जो है ऐलान किया है। जैसे बता दें कि हेमंत सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी किसान की फसल खराब होती है तो जो पैसा दिया जाता है वो बीमा कंपनी नहीं देगी, हम देंगे, यानी हेमंत सरकार देगी। बाकायदा एक डेटा भी जारी किया था कि 2016 में 193 करोड़ के आसपास उस वक्त की सरकार ने, मतलब बीजेपी की सरकार ने बीमा कंपनियों को दिया, लेकिन बीमा कंपनियों ने मात्र 20 करोड़ के आसपास दिया। मतलब 100 से ज्यादा करोड़ बीमा कंपनियों ने पैसे अपने पास रख लिए और यही कमोबेश स्थिति 2017-18 में रही। लेकिन अब हम बीमा कंपनियों को पैसा ना देकर सीधा किसानों के खाते में पैसा देंगे। तो इस तरीके से इन सारे घोषणाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं हेमंत सरकार जो है किसानों के दिमाग में ये डालना चाहती है कि हेमंत सरकार किसानों के साथ खड़ी है। एक और पशुधन योजना के बारे में बताया कि इसमें कृषि के साथ साथ जो गाय, सूअर, बकरी जैसे जानवर दिए जाते हैं ताकि किसानों की आमदनी दुगनी हो सके और इसके लिए भी जो है हाल ही में घोषणा हुई है और इसके लिए बजट का प्रावधान 350 करोड़ के आसपास हुआ है और उसके जरिए ऐसे किसानों को जिलेवार एक लक्ष्य बना करके लोगों को दिया जाएगा। हालांकि ये घोषणा है, ऐलान है, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि हेमंत सरकार अपने वादों पर खरी उतर पाती है या नहीं। ये वाकई में घोषणा और ऐलान है जिसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि हेमंत सरकार किसान आंदोलन को लेकर जो है अब किसानों को अपने तरफ करने की कोशिश में है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी है बल्कि कॉर्पोरेट्स के साथ खड़ी है और हम किसानों के साथ खड़े हैं। जिसमें सबसे बड़ा फैसला फिर से याद दिला दें बीमा कंपनियों वाला था, जिसमें बाकायदा डेटा देकर बताया था किस तरीके से बीमा कंपनियों को पैसा दिया जाता है, कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया जाता है, लेकिन वो पैसा किसानों के पास नहीं जाता। लेकिन हम उन कॉर्पोरेट्स को पैसा ना दे करके, उन बीमा कंपनियों को पैसा ना दे करके सीधा किसानों के खाते में पैसा देंगे। तो ये सारे निर्णय थे। इसके साथ ही इस वक्त ये जो बातें कर रहे थे किसानों के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी जी को घेर रहे थे, उस वक्त वो झामुमो यानी जेएमएम के पूर्व अध्यक्ष निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने गए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जो अवैध खनन है वो बंद है और जो छिटपुट चल रहा है हम उसे बंद करने की कवायद कर रहे हैं। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी इसका विरोध कर रहे थे और जब हम सरकार में हैं तो कोई भी अवैध धंधा झारखंड में नहीं चलने पाएगा, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं।
तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।